हमारे ही कुछ साथियों की वजह से हमारे साथ रह करके हमारे साथ में धोखा करने का काम किया। तो क्या आपको इस राजनीति का पता नहीं था कि समीकरण बदलते हैं, राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन उस प्रकार से होता है नहीं? किसानों के नाम पर वोट लेकर के बटोरते हैं और बाद में बिकने का काम भी करते हैं। दोस्तों देणवास गांव के अंदर है, देणवास गांव के अंदर संदीप जो देणवास है, जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि है, उनसे हम एक बार मिलने आए हैं और यहाँ अलग अलग गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं और कुछ पार्षद भी यहाँ पे पहुंचे हैं, सरपंच भी अलग अलग गांव के पहुंचे हैं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक पंचायत हुई है। पंचायत किस लिए हुई है? क्योंकि कल जो जिला परिषद चेयरमैन का इलेक्शन था जिसमें बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया, बीजेपी कांग्रेस का जो वहां गठजोड़ हमें दिखता है कि बीजेपी कांग्रेस मिल गई और उन्होंने वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के ऊपर समझौता जो किया है। उसके बाद संदीप जो देणवास है, जो पार्षद प्रतिनिधि है, उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उस इस्तीफे के ऊपर चर्चा करने के लिए अलग अलग गाँव के लोग, पार्षद, सरपंच, किसान आंदोलन के लोग यहाँ पहुंचे थे। क्या एक बार बातचीत हुई है और क्यों इस्तीफा देना चाहते थे, तो संदीप से एक बार जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ आज लोग पहुंचे हैं, अलग अलग गांव के पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई है वो एक बार जानना चाहता हूँ। देखिए, जो अभी पीछे जिला परिषद चुनाव हुआ उसमें जो चेयरमैन का चुनाव, उसमें हम बीजेपी जो किसान विरोधी नीतियां बार बार लेकर आती और हमारे किसान मजदूर को परेशान करने का काम करती है, कहीं ना कहीं उन्हें सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध थे। एक बहुत मजबूत मोर्चा हम लोगों ने इसके खिलाफ में खड़ा किया, लेकिन हमारे ही कुछ साथियों की वजह से हमारे साथ रह करके हमारे साथ में धोखा करने का काम किया। उन लोगों की इस छोटी सोच और इसी राजनीति से मतलब आहत होकर के मैंने ये भावुकता से अपने लोगों के से बिना पूछे इस्तीफा देने का फैसला किया, क्योंकि मेरा मन ये था कि मैं उन लोगों के साथ न बैठूं जो किसानों के नाम पर वोट लेकर के बटोरते हैं और बाद में बिकने का काम भी करते हैं। संदीप जी, मैं एक और जानना चाहता हूँ, ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आपसे बातचीत की होगी, लेकिन राजनीति पे एक बार बात चल रही है, तो जिस प्रकार से समीकरण बने कि आज सरकार के अंदर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है जो सरकार चला रहा, लेकिन यहाँ जेजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही और कांग्रेस जो अपने आप में नेशनल केंद्र से लेके यहाँ तक बोलती कि हम बीजेपी के खिलाफ है, उनका यहाँ गठजोड़ दिखता है बाकायदा। कल जिस प्रकार से जो गोयत है कांग्रेस के नेता, उन्होंने बोला कि रणदीप सिंह ने हमारा वाइस चेयरमैन बनवाया, तो कहीं ना कहीं गठजोड़ दिखता है। तो क्या आपको इस राजनीति का पता नहीं था कि समीकरण बदलते हैं, राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन उस प्रकार से होता है नहीं जो आप राजनीति में? देखिए, हम इतने बड़े राजनीतिक ना तो घरानों में पैदा हुए, ना हम इतनी बड़ी राजनीतिक समझ रखते, लेकिन हाँ इतना जरूर भरोसा था कि जिन लोगों के साथ हमने लड़ाई लड़ी उन लोगों ने हमें जिला परिषद मेंबर चुनने का काम किया और उसी चीज को लेकर के हम इस जिले से 2 साथी चुन करके आए थे, लेकिन इस उम्मीद के साथ हमने अगुवाई करने का भी काम किया कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी को परास्त करेंगे और इन लोगों को हौसला दिलाएंगे कि आपकी लड़ाई हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथियों की धोखेबाजी के कारण हम कहीं ना कहीं फैल होने का कारण रहा, तो इसलिए मैं ये सोच रहा था भी सुनील मूंड की हार नहीं है, ये हार हमारी है, ये हार किसानों की है, ये हार उन लोगों की है, विपक्ष की हार है। आपको ये लग रहा है ये विपक्ष की हार है? मैं इस चुनाव को ना तो जेजेपी बीजेपी के बतौर लड़ा, सिर्फ हाँ ये जरूर था भी हमारा दुश्मन हमारा प्योरिटी बीजेपी थी, उसको परास्त करने के लिए हमने हर मोर्चे को जोड़ने का काम किया। हमने कांग्रेस के साथियों से भी, जेजेपी के भी हम साथी थे जो यूनियन के, लेकिन सबसे पहले अलग लेकर चले थे, लेकिन उस बात को, उन सपनों को चूर चूर करने का काम हमारे ही लोगों ने कर दिया। अभी आज आपके यहाँ अलग अलग जो आए हैं प्रतिनिधि भी उसमें हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी हैं, वैसे भी गाँव के लोग हैं या सरपंच भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने आपसे क्या बातचीत की है और क्या अभी आगामी कोई फैसला हुआ? आप इस्तीफे जो देने की बातचीत थी उस पर क्या फैसला हुआ? देखिए, सभी लोगों ने यही कहा कि हमारा नुमाइंदे हो आप, प्रतिनिधि हो, हम लोगों ने आपको बनाया तो आपका कोई हक नहीं कि आप इस्तीफा दोगे, ये फैसला भी हम करते। और इन सब ने ये कहा है कि भी हम किसी सूरत में इस्तीफा नहीं देते और मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ और भावुकता से जो मैंने ये फैसला लिया, ये कदम उठाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इन लोगों से कि मैंने इनकी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया।
क्योंकि जब आप जिला परिषद का जब चुनाव जीत के आए थे तो एज ए प्रतिनिधि मैंने आपका इंटरव्यू लिया था उस टाइम, जो 2 किसान आंदोलन से निकल के दोनों का मैंने इंटरव्यू लिया था और उसमें दोनों ने जो बातचीत की थी वो सारी बातचीत है उसमें। देखिए बखूबी आपके पास वीडियो होगी, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे बड़ी बड़ी किसानों की, मजदूरों की, लेकिन किसान मजदूरों ने अपना कर्ज उतारने का काम किया और उनको जिला पार्षद बना करके उनके ऊपर एहसान चढ़ाने का काम। लेकिन वो कहाँ खड़े हैं वो खुद सोचे और आत्मचिंतन की जरूरत है उन लोगों को, और इस्तीफा दे देना। आंदोलन में 750 किसानों की जो शहादत हुई थी वो केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, किस कारण वो शहादत हुई थी, और बड़े बड़े नारे लगते थे, बड़े बड़े इंटरव्यूज भी हमने देखे हैं कि शहादत मतलब जिन्होंने किसानों का कत्ल किया है उनको हम कभी वोट नहीं देंगे, उनका कभी समर्थन नहीं करेंगे। तो जनता भी ऐसे देख रही है। तो क्या इस मतलब मैं आखिरी सवाल ये है कि अभी भविष्य में आप अभी बचे हुए हो लड़ाई लड़ने के लिए, तो क्या रहेगी लड़ाई मजदूर किसान की, कितनी आप लड़ाई लड़ पाओगे? देखिए मजबूत संगठन बना करके, किसी भी पद के भरोसे न रह करके, अपनी जनता अपने लोगों के साथ मिलकर के एक मजबूत लड़ाई हम इस सरकार के खिलाफ खड़ी करेंगे। जहां भी इन लोगों पर अत्याचार, जहां इन लोगों के हितों पर डाका डालने का काम सरकार अगर करेगी तो हम वहां पंजे गाड़ कर लड़ने का काम करेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल और है कि यहाँ एक समीकरण बना कि बीजेपी कांग्रेस कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गई और जेजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, लेकिन अभी भी जेजेपी सत्ता में है। तो क्या भविष्य में जो आपकी लड़ाई का जो था किसान आंदोलन में था, अभी एमएसपी की लड़ाई शुरू होने जा रही है, कर्जा माफी की लड़ाई शुरू होने जा रही है, सरकार के अंदर बीजेपी जेजेपी गठजोड़ अभी भी है, क्या आपकी लड़ाई समान बीजेपी जेजेपी के खिलाफ रहेगी या जेजेपी से थोड़ा सा नरम रहोगे? देखिए आज मैं चाहे कुछ भी कह दूं वो तो वक्त बताएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने अपने अलग अलग विचारधारा के साथियों का सहयोग हर जगह लिया, चाहे वो किसी भी मंच किसी भी संगठन से जुड़े होता, लेकिन अफसोस इस चुनाव में हार किसानों की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हराने वाले भी हमारे अपने थे, चाहे वो पार्षद थे, चाहे वो हर जगह नेता थे। उन लोगों ने जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, चाहे उनके गांव में अगर कोई पार्षद जीत रहा था उसको भी बीजेपी की झोली में डलाने के लिए पूरी कोशिश की। ऐसे लोगों को अगर जब तक हम नहीं पहचानेंगे, जब तक नहीं दुदकारेंगे, तब तक ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। ये लोग समय आने पर अपने रिश्तेदार बना लेते हैं, पता नहीं 4-4 पीढ़ियों तक के, पता नहीं किस किस बात के ऊपर ये मतलब अपने विचार बदल देते हैं। लेकिन हमारा तो एक ही मुद्दा, एक ही मकसद है कि जहां से हमने लड़ाई किसान और मजदूर की शुरू की थी, हम उसी लड़ाई पर अडिग है और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है चुनाव था वो लिया, लेकिन हम यही कहेंगे कि भी चाहे इनकी बात सरकार से टकराने की बात हो तो हम इनके साथ हैं और सीना तान के इनके आगे खड़े होने का काम करेंगे और इनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और ये जरूर दिखाने का काम करेंगे कि भी पार्षदी किस तरह से चलाई जाती है। मेरा सवाल यही है कि सत्ता में जो भी है उसका पूरे उसी तरीके से विरोध करोगे ना जो पहले कर रहे थे? नहीं तो लोगों को लगेगा कि अभी ये जेजेपी के साथ पलड़े में चलाएगा, किसी को लगेगा बीजेपी में चलाएगा। तो आपका पक्ष कहाँ रहेगा कि आप सत्ता के विरोध में खड़े रहोगे मजबूती से? वो मेरे लोग अपने आप फैसला कर देंगे आने वाले वक्त में कि हम किसके साथ खड़े। हम अपने लोगों के साथ खड़े और पूरा कहते हैं जिस तरह 4000% अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बात ये ना तो ये तो आज की टेम में तो टेम ही सारे वैसे कोई क्लास का मॉनिटर बना दे वो भी कौन छोटा है, लेकिन जब भी हाँ ये गलती मानता मैंने अकेले फैसला लिया, अगर जब भी अगर इनको ये लगेगा कि मैं गलत हूँ इसी तरह आकर के ये कह दियो कि भाई संदीप अपना को नहीं बस की, उसी टाइम छोड़ने को हम तैयार है। तो दोस्तों संदीप दीनवास से हम बात कर रहे थे। संदीप दीनवास का पहले दिन भी ये था कि जिस दिन भी हमारे जो किसान मजदूर है जिन्होंने वोट देकर इनको जिताया है, जिन्होंने विश्वास किया, उनको लगेगा कि उनकी जो जन भावनाएं थी, उनके जो मुद्दे थे, उनसे अगर संदीप पीछे हट रहे हैं या उनसे गद्दारी कर रहे हैं तो इस्तीफा दे देंगे। और आज भी उनकी यही बात है और भविष्य में देखते हैं कितना वो खरा उतरते हैं, कितनी वो किसान मजदूर की लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि राजनीति में कुछ मालूम होता नहीं, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमारे ही इसी चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको हमने फिसलते देखा। और हम चाहेंगे संदीप भी लास्ट तक लड़ते रहे और आखिरी तक लड़ने वाला ही लोग जीतते हैं। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, नई किसी विशेष साथी के साथ फिर हाजिर होंगे।